ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनको कहा जा रहा है ये नई डॉक्यूमेंट्स हैं, ये नई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब ने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे उनमें से ये एक सीएमए में ये डॉक्यूमेंट शामिल हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये जेआईटी की तरफ से इनमें से एक डॉक्यूमेंट दुबई की हुकूमत को भेजी गई थी वेरीफाई करने के लिए। उन्होंने भी इसकी वेरिफिकेशन नहीं की, वो जो अल अहली स्टील के हवाले से जो है जी, तो वो दुबई हुकूमत ने उसको वेरीफाई नहीं किया। और दो डॉक्यूमेंट जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को भिजवाई गई थी और उन्होंने भी इन डॉक्यूमेंट्स की कोई तस्दीक नहीं की। तो और एक जो मिनरवा के बारे में डॉक्यूमेंट है वो भी पहले से मौजूद है। तो ये चारों की चारों जो है डॉक्यूमेंट्स ये पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी नई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब पता नहीं कल सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा कौन सी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तो ये तो पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे कोई भी नई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा हामिद मीर साहब ये भी फरमाइएगा, वो जो एक जेपीसीए की डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ अब बाहमी उनकी आपस में बातचीत हुई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि एज वी डिस्कस्ड एंड अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट रिकलेक्शन, यानी कि मेरी जो याददाश्त में सबसे ज्यादा वो आ रहा है कि जनाब मिनरवा ने होल्ड किया था इन नीलसन और नेस्कॉल को 2006 के अंदर। तो क्या वहां से ये साबित हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट क्या ये साबित कर रही है कि बेनिफिशियल ओनर हसन और हुसैन नवाज हैं इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक? नहीं, इससे ये साबित नहीं होता, इसलिए कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो फराहम करदा डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके मुताबिक मरियम नवाज जो है वो नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनर है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की लीगल हैसियत ज्यादा मजबूत है, इस डॉक्यूमेंट की कोई ज्यादा हैसियत नहीं है, इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसकी ये सर्विस प्रोवाइडर की डॉक्यूमेंट है, ये किसी लीगल एंटिटी की डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हामिद मीर साहब क्या समझते हैं आप इस मौका पर, ऐसे मौका पर मीडिया को ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा फ्लोट कर देना क्या मकसद हो सकता है इसका? देखें, अगर तो ये वही पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो फिर हो सकता है कि ये मीडिया को गुमराह करने के लिए हैं या अपने जो सपोर्टर्स हैं उनका हौसला बरकरार रखने के लिए किया गया है। अगर ये किसी ने किया तो वो बेवकूफ है, वो नवाज शरीफ और उनके खानदान का दोस्त नहीं बल्कि वो दुश्मन है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये जानबूझ के मिसाल के साथ एक खेल खेला गया है और हो सकता है कि उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने कोशिश की थी कि जो दुबई से कतर को 12 मिलियन दिरहम की जो ट्रांजैक्शन थी उसके हवाले से कोई डॉक्यूमेंट हासिल की जाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिल सकी। तो वही डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट है क्योंकि मनी ट्रेल वहीं से साबित होती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिली। हो सकता है कि उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो जो वो कल पेश कर दें, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे वो रिलाय कर रहे हैं, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिनको जेआईटी ने जो है दुबई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को भेजा था तस्दीक के लिए और तस्दीक नहीं हुई, तो अगर तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनका तो कोई फायदा नहीं है। ये तो मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हामिद मीर साहब, कुछ पीएमएलएन के रहनुमा ऐसे हैं, ट्विटर पर अब से कुछ देर पहले अब देखा गया कि उन्होंने ये ट्वीट्स की हुई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने जो अब साबित करते हैं कि दुबई स्टील मिल, गल्फ स्टील मिल जब यहां से खत्म की गई और कैसे मशीनरी और पैसा भेजा गया यहां से जद्दा और उसके अलावा जगहों पर, तो ये डॉक्यूमेंट्स हम पहले जेआईटी को दे चुके थे और जेआईटी ने कंसील की ये डॉक्यूमेंट्स। आप समझते हैं इन दावों में कुछ वजन है? देखिए, ये तो अब पता नहीं आप किसकी ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बेवकूफ आदमी है जिसने ये बात की है। जब एक डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी इतला के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स जो है जेआईटी ने एक डॉक्यूमेंट दुबई गवर्नमेंट को भेजी, 2 डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को भेजी और इनकी तस्दीक नहीं हुई, तो फिर छुपाने वाली क्या बात है? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कल फैसला हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। मेरा ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट्स पुरानी है और इनमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो मनी ट्रेल है वो साबित नहीं हो रही। हामिद मीर साहब ये भी फरमाइएगा, ये डॉक्यूमेंट्स या इसके अलावा कोई नई डॉक्यूमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट में कल पेश की जाती हैं तो क्या आपको लगता है कि मजीद टाइम बाय करने में कामयाब हो जाएगी नून लीग या शरीफ खानदान? अगर तो ये डॉक्यूमेंट्स पेश की गई तो मेरा ख्याल है नून लीग का काफी मजाक उड़ाएगा, क्योंकि ये कोई नई डॉक्यूमेंट नहीं, ये पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं और इससे उनका केस मजीद कमजोर होगा और इससे उनकी मजीद जगहसाई होगी। और हामिद मीर साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जैसा कि जेआईटी की जानिब से भी रिपोर्ट में भी कहा गया था कि कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो भेजे गए थे वहां पर वेरिफिकेशन के लिए और अटेस्ट नहीं हो सके, तो क्या नोटरी स्टैंप जो थी उन पर वो जाली थी, इस वजह से उनको वेरीफाई नहीं किया गया? जी, उसकी तस्दीक नहीं हुई, मुझे इतनी डिटेल का नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात की है और खुद मैंने जेआईटी की रिपोर्ट को भी दोबारा देखा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक
ये डॉक्यूमेंट्स पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं। सलमान अकरम राजा साहब पहले भी ये डॉक्यूमेंट्स दिखा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये सोशल मीडिया पे क्यों गलत दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए अब कल सुबह में कोई ज्यादा देर नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब ये पेश की जाएंगी, अगर पेश की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।